तो अभी तक हमने यह देखा कि इंसोल शॉक रह गई थी सियनजॉय को अपने सामने देखकर, क्योंकि वह उसकी बिग फैन जो थी। तो वही सिंजॉय भी काफी प्यार से इंसोल के पास आया एंड इंसोल को अम्ब्रेला में कवर करने के बाद पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हारी व्हील चेयर खराब हो गई है क्या? तो वही इंसोल, जो कि अभी भी सदमे में है, वह खुद से कहने लगी कि मैं आखिर कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी फाइनली इंसोल ने होश में आकर बताया कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, यानी कि बहुत ही ज्यादा। फिर सियनजॉय हंसकर कहने लगा कि वो तो मैं ऑलरेडी समझ चुका हूँ तुम्हारे हेयर बैंड को देखकर। इंसोल बताती है कि यह फैन ग्रुप का नेम है जिसको मैं हैंडल करती हूँ। तो सियनजॉय हंसने लगा, लेकिन जब जैसे उसने नोटिस किया कि इंसोल के हाथ फ्रीज हो रहे हैं, इसलिए उसने अपना हैंड वार्म बैग इंसोल को दे दिया। इंसोल और भी ज्यादा इम्प्रेस होने लग जाती है कि तभी सिंजॉय अपनी अम्ब्रेला भी इंसोल के सामने कर देता है, यह बोलते हुए कि तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इसे रख लो। एंड पूछने लगा कि अब तुम घर वापस कैसे जाओगी? क्या तुम्हें कोई भी लेने नहीं आने वाला? और अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? वैसे भी तुम मेरी बिग फैन जो हो। तो इस बात को सुन हम सभी खुद ही इमेजिन कर लें कि इंसॉल कितनी ज्यादा खुश हुई होगी, क्योंकि यह बात तो ठीक एक सपने की तरह हुई होगी। मगर अब इससे पहले कि वह हाँ कर पाती सियुंजॉय के साथ जाने के लिए, कि तभी युंजे भी वहां आ जाती है और इंसोल को हेलो करने लगी। पहले तो इंसोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड की टाइमिंग इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है, मगर फिर टूटे हुए दिल के साथ सिंजॉय से बोली कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। सिंजॉय तब नीचे बैठता है और अपनी अम्ब्रेला इंसॉल को देने लगा। तब इंसॉल कहती है कि आप बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। वैसे तो इस टाइम मेरे पास ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर आप ये कैंडीज रख सकते हो, मुझे पता है कि यह आपकी फेवरेट है। सियुंजॉय खुशी से कैंडीज को अपने पास रख लेता है। तब यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें दिखाया गया है कि सिंजॉय बड़े ध्यान से इंसोल की दी हुई चीज देख रहा है। तो वही इंसोल वापस घर आकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपनी मॉम से उस पर्सन के बारे में पूछने लगी जिसने उसकी जान को बचाया था जब उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। तो तब मॉम बोली कि तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो, और वैसे भी अब काफी टाइम हो चुका है इस एक्सीडेंट को हुए। इंसोल चुप हो गई, लेकिन उसकी मॉम के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बात है जो कि वो इंसोल से छुपा रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि इंसोल अपने रूम में बैठकर सिंजॉय की दी हुई अम्ब्रेला को संभाल कर रखती है, उसे क्लीन करके, और उस वर्म बैग को भी अपने पास रख लेती है, उन सभी चीजों के साथ जो सिंजॉय की हैं। आज के कंसर्ट के फोटोज भी इंटरनेट पे आ चुके थे, इसलिए इमसोल उनको देख देख कर काफी ज्यादा खुश होने लगी। और वही हमें सिंजॉय दिखाया गया जो कि ठीक कंडीशन में नहीं था, यानी कि एक तो उसके मोबाइल पर नॉन स्टॉप उसके मैनेजर की कॉल आ रही थी जिन्हें वह पिक नहीं कर रहा होता है, और साथ ही टेबल पर डिप्रेशन की बहुत सारी मेडिसिन गिरी हुई थी। तभी बाहर हमें दो लड़कियां दिखाई गई जो कि बातें कर रही होती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर सिंजॉय हमारे ही होटल में रुकने आए हुए हैं। तो दूसरी लड़की बोली, हाँ मैंने भी उनको देखा था, वो कितने ज्यादा हैंडसम है। इतने में ही अचानक कोई टॉप फ्लोर से नीचे स्विमिंग पूल में आकर गिरा, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिंजॉय ही है। इसका मतलब सिंजॉय ने सुसाइड कर ली। और वही
इंसॉल जो कि सो रही होती है, तभी उसके मोबाइल में नॉन स्टॉप कई सारी नोटिफिकेशन आने लगी इसी न्यूज के बारे में, जिसको देख पहले तो इंसॉल यकीन ही नहीं करती कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह जरूर कोई फेक न्यूज होगी। मगर जब जैसे उसके पास वो वीडियो आई जिसमें जब सिंजॉय को स्विमिंग पूल से निकालने के बाद होश में लाने का ट्राई किया जा रहा था, मगर सिंजॉय होश में आ ही नहीं रहा होता है, इसलिए सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो यह सब देख इंसॉल के होश उड़ गए कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। ग्रुप में उस हॉस्पिटल का नाम भी आ गया था जहां सिंजॉय को लेकर जाया गया था, इसलिए इंसॉल भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई और बहुत ही बुरे सदमे में थी कि आखिर सिंजॉय ने ऐसा क्यों किया, जबकि अभी कुछ देर पहले ही तो मैं उससे मिली थी। तो सिंजॉय बिल्कुल ठीक था, मगर जब रास्ते में इंसॉल जा रही थी कि तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाने के वजह से उसकी वो वॉच नीचे गिर जाती है जो कि सिंजॉय की ही है, यानी जिसके लिए वह मॉर्निंग में अपनी ग्रैंड माँ से लड़ाई कर रही थी। इंसॉल पहले तो परेशान हुई कि वह कैसे नीचे जाए, इसलिए स्टेचर्स से गिरकर नीचे गई और फिर फाइनली काफी मुश्किल से उस वॉच को उठा लेती है। लेकिन जैसे ही उसको कंफर्म न्यूज पता चलती है कि सिंजॉय अब सच में इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। साथ ही सुसाइड का रीजन डिप्रेशन बताया जा रहा था कि मिस्टर सिंजॉय खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला फील करते थे, इसलिए डिप्रेशन में रहते थे और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड की। तब यह न्यूज सुनकर इंसॉल का दिमाग चकरा गया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, क्या सच में मेरा क्रश यानी मेरा फेवरेट आइडल इस दुनिया से जा चुका है। कि तभी अचानक वॉच में कुछ हुआ जिस वजह से अचानक वहां का टाइम रुक गया और जो लोग चल रहे थे वह सब भी स्टॉप हो जाते हैं और फिर तभी टाइम घूमा और इंसॉल डायरेक्ट टाइम में पीछे आ गई, यानी कि अपने स्कूल टाइम में जहां पर टीचर इंसॉल को क्लास में सोने के लिए डांट रहे थे। इंसॉल हैरानी से सभी को देखती है कि मैं आखिर यहाँ कैसे आ गई और अपने टीचर को देखकर कहने लगी, अरे बुलडॉग। तो यह सुन पूरी क्लास हंसने लग जाती है, क्योंकि यह वो निकनेम है जो हर स्टूडेंट अपने टीचर को देता है। और तभी टीचर गुस्से से बोले कि लड़की खड़ी हो जाओ। यह सुन वो जब जैसे ही खड़ी हुई तो और भी ज्यादा हैरान हो गई कि क्या सच में मैं अब खड़ी हो सकती हूँ, इसका मतलब क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अगर हाँ तो वाकई में मेरा यह एक सपना है, वह भी स्कूल टाइम का, तो फिर पक्का सिंजॉय भी यहीं पर होगा। और तभी सिंजॉय को ढूंढने वह भी वहां से भाग गई, टीचर के रोकने पर भी नहीं रुकी। जैसा कि बताया गया है कि दोनों एक ही स्कूल में थे, इसलिए इंसॉल सिंजॉय को ढूंढते हुए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ आती है और किसी से उसके बारे में पूछने लगती है और वही हमको सिंजॉय दिखाया गया जो कि स्विमिंग प्रैक्टिस कंपटीशन के लिए अपनी टीम के साथ जा रहा है। और फिर जब जैसे कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो फाइनली सिंजॉय ही इस कंपटीशन को जीत जाता है, क्योंकि भले ही उसके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन वह तब भी स्विमिंग में बहुत अच्छा है। इंसॉल भी सिंजॉय को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ चुकी थी और जब जैसे ही उसको वो वहां दिखा तो वह पहले तो इंसॉल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है सिंजॉय को जिंदा देखकर, और फिर तभी उसने जोर से सिंजॉय को आवाज दी और भागती हुई उसके पास जाने लगी। सिंजॉय हैरान रह गया यह देखकर कि आखिर यह लड़की कौन है जो मेरा। वही बाकी सभी लोग भी हैरानी से इंसॉल को आते हुए देख रहे थे। पहले सभी को लगा कि यह लड़की
कोई सिमर्स के पास आएगी, इसलिए वह सभी उनको प्रोटेक्ट करने लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी वह सबको छोड़कर डायरेक्ट सिंजॉय के पास आती है और उसे हक कर लेती है। सिंजॉय के होश उड़ जाते हैं। तो वही बाकी सभी लोग यह नजारा देख हैरान थे कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। सिंजॉय इन सॉल को पीछे करता है, लेकिन वो होती नहीं और फिर तभी सिंजॉय से सॉरी करने लगी, यह बोलते हुए कि तुम कितने ज्यादा अकेले थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे तुम्हारे इस दर्द के बारे में पता नहीं था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। सिंजॉय थोड़ा शांत हो चुका था इंसोल की इन सभी बातों को सुनकर, मगर तभी गार्ड्स आते हैं और इंसोल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगे। इंसोल बोली भी कि यह तो ड्रीम है, तभी आप सभी मुझे क्यों रोक रहे हो। और फिर तभी नॉन स्टॉप सिंजॉय को आई लव यू कहने लगी, जिसको वह बस हैरानी से देख रहा था। फाइनली इंसोल को बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस चक्कर में उसको चोट भी आ चुकी थी, इसलिए गार्ड्स इंसोल को सॉरी कहते हैं। तो तब इंसोल को यह बात बहुत ही अजीब लगी कि जब यह मेरा ड्रीम है तो फिर मुझे चोट महसूस क्यों हो रही है। इसलिए फिर वह शांति से रोड पर चलने लगी, इन सभी बातों को नोटिस करते हुए, और वही वॉच भी उसके पास थी जो कि पानी में गिर गई थी। एक्चुअली अभी इंसोल को समझ नहीं आ रहा है कि वो टाइम ट्रेवल कर चुकी है, यानी कि उसे अभी तक यह लग रहा है कि यह सब सिर्फ एक सपना है। लेकिन जब जैसे ही उसने ब्रिज को देखा, तब उसको अपनी क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर की बात याद आने लगी कि ब्रिज क्रॉस करते ही आत्मा हमेशा के लिए दुनिया में चली जाती है। इसलिए यह सब बात याद कर वो काफी बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या सच में मैं मर चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि सिंजॉय जो कि वापस अपने घर जा रहा था कि तभी इंसोल को बैठा हुआ देख रुक गया और पूछने लगा कि तुम ऐसे क्यों बैठी हो, यानी क्या कुछ हुआ है। इंसोल के हाथ में सिंजॉय की वॉच थी, इसलिए वह उसे ले लेता है, यह कहते हुए कि यह तो मेरी जैसी है। तो वही इंसोल गिर गई और कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं मर चुकी हूँ, तभी तो तुम्हें भी देख पा रही हूँ, क्योंकि तुम भी मर चुके थे। और फिर तभी खड़े होकर कहने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पता नहीं मेरी मॉम और ग्रैंड मॉम होगी, यह जानकर कि अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। सिंजॉय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह बोल क्या रही है, इसलिए जब वॉच के बारे में पूछने लगा तो तब वह बोली कि यह तुम्हारी ही है, इसलिए तुम इसको रख सकते हो। सिंजॉय हैरानी से कहता है कि क्या सच में यह मेरी वॉच है, पर यह तुम्हारे पास कैसे आई। मगर इंसोल अपनी ही बातों में खोई हुई होती है और कहने लगी कि इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम हमेशा के लिए इरेज हो जाएंगे, इसलिए चलो इसे क्रॉस ही नहीं करते और यहाँ से भाग चलते हैं। पर अब क्योंकि सिंजॉय का घर ही इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आता है, इसलिए वह यहाँ से जाने लगा। इंसोल पहले तो बहुत कोशिश करती है उसको रोकने की, लेकिन जब वह रुका नहीं तो तब उसने सिंजॉय को बैक हक कर लिया, यह कहते हुए कि प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए क्यों ना हम दोनों साथ में रहें। तो यह बात सुन सिंजॉय डर जाता है कि इसका इस बात से क्या मतलब है, इसलिए जल्दी से वहां से भागने लगा और टैक्सी रुकवाकर उसमें बैठकर चला गया। इंसोल कंफ्यूज हो जाती है यह देखकर कि क्या सच में इस वर्ल्ड में टैक्सी भी होती है, कि तभी उसको अपनी मॉम की कॉल आई जो कि डांट रही होती है कि तुमने स्कूल बंक कैसे किया, मुझे
तुम्हारे टीचर ने सब बता दिया है, इसलिए अभी घर वापस आओ। तब इंसोल और ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि इस वर्ल्ड में हम कॉल पर बात कैसे कर पा रहे हैं, यानी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो वही स्युंजॉय, जो कि अब अपने घर आ चुका था और डैड से कॉल पर बातें कर रहा था कि आज उसकी स्विमिंग प्रैक्टिस कैसी रही, कि तभी उसको बहुत तेज तकलीफ हुई अपने शोल्डर में। इसलिए वह खाने का बहाना करके कॉल कट कर देता है। आई थिंक उसने ये बात अपने डैड से छुपा रखी है कि उसके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है। कि तभी वह देखता है कि मेरी वॉच मेरे पास है, इसका मतलब जो यह दूसरी वॉच है वह उसी लड़की की थी, पर उसने यह मुझे क्यों दे दी। कि तभी उसको इंसोल की बातें याद आने लगी जो उसने हक करते टाइम कही थी। इसलिए वह सीरियस हो गया क्योंकि वह वाकई में खुद को अकेला फील करता है और फिर तभी अपने शोल्डर की फिक्र करने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसोल जब जैसे ही अपने घर के सामने आई तब वह हैरान हुई यह देखकर कि यह वाला घर तो ठीक मेरे रियल वर्ल्ड वाले घर के जैसा है, न्यू भी लग रहा है और लगता है कि अभी तक इस एरिया का रीडेवलप नहीं हुआ। और फिर जब जैसे ही घर में आई तब और ज्यादा हैरान हो जाती है कि मॉम इतनी यंग कैसे दिख रही हैं। लेकिन इंसोल की मॉम इंसोल को डांटने लगी और मारने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल बंक करने की, क्या यही सब करने के लिए मैं तुम्हें स्कूल भेजती हूँ। तब इंसोल कुछ भी नहीं कह रही थी मगर तभी बुरी तरह शॉक रह गई यह देखकर कि यह सन 2008 चल रहा है, इसलिए उसको यह चीज काफी ज्यादा अजीब लगने लगी। और फिर जब जैसे ही वो अपनी ग्रैंड मदर के पास आई जिनकी इस समय में मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभी वो नॉर्मल है, इसलिए इंसोल काफी ज्यादा खुश हो जाती है यह देखकर कि उसकी ग्रैंड मदर को वो याद है। तभी इंसोल ने ध्यान से अपने रूम को देखा जो कि पहले जैसा है, यानी जैसा कि वह इंसोल के स्कूल टाइम में हुआ करता था, इसलिए वह काफी ज्यादा इमोशनल होने लगी। और फिर जब उसे मंथ पता चला कि यह जून चल रहा है तो तब उसको समझ आ गया कि यह वह टाइम है जो मेरे एक्सीडेंट से पहले का था। और फिर याद करने लगी जब एक्सीडेंट के बाद मैंने हॉस्पिटल में आईज ओपन की थी तब मॉम मेरे लिए काफी ज्यादा रो रही थी और साथ ही मुझको बिल्कुल भी अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे क्योंकि वह पैरालाइज हो चुके थे। और फिर अब प्रेजेंट में काफी प्यार से अपने लेग्स को देखने लगी क्योंकि अब वह एकदम ठीक जो है, इसलिए इमोशनल होने लगी। साथ ही अपने पैरों को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश भी थी। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि इमसोल रात में अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के पास सोने के लिए आई और दोनों के हाथ पकड़कर लेट गई और खुद से कहने लगी कि शायद यह सब सिर्फ एक ड्रीम है और जब मैं सुबह सोकर उठूंगी तब दोबारा मेरे लेग्स पैरालाइज हो जाएंगे। और फिर जब जैसे ही सोई और सुबह उठी तब उसको वाकई में अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको लगने लगा कि मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि इमसोल के भाई ने अपने पैर उसके लेग्स पर रखे हुए थे जिस वजह से वह हिल तक नहीं पा रहे थे। इमसोल ने जल्दी से अपने भाई को धक्का दिया मगर वह जैसे नोटिस करती है कि उसका भाई कितना ज्यादा यंग दिख रहा है, इसलिए वो अपने भाई को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगी। मगर उसका भाई कंफ्यूज था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इमसोल खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार है और उसको लग रहा है कि वह अभी भी किसी लॉन्ग ड्रीम में है, यानी कि वह अभी तक समझ नहीं पाई है कि यह सब टाइम ट्रेवल की वजह से हो रहा है। और वही स्युंजॉय स्कूल में आकर इमसोल के आने का वेट करने लगा
क्योंकि वह उसे उसकी वॉच वापस करना चाहता है। तो वही इंसोल रनिंग करते हुए स्कूल आ रही है बिकॉज वह काफी ज्यादा खुश जो है अपने लेग्स को ठीक देखकर। लेकिन जब स्योनजॉय उसे अपने सामने खड़ा दिखा तब वह रुक गई और बहुत ध्यान से स्योनजॉय को देखने लगी, जो कि अपने दोस्त से बातें कर रहा था और हंस भी रहा होता है। तभी इंसोल को याद आने लगा कि कैसे कैसे न्यूज में स्योनजॉय की डेथ के बारे में बताया गया था। इसलिए इंसोल की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि वह बहुत ही बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और फिर अब जैसे ही फाइनली स्योनजॉय ने भी इंसोल को देखा तो वह काफी ज्यादा हैरान हुआ कि यह रो क्यों रही है। इसलिए तभी अपने फ्रेंड को बारिश में छोड़कर अम्ब्रेला लेकर इंसोल के पास आता है और इंसोल को अम्ब्रेला से कवर करता है और तभी पूछने लगा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। तो इंसोल की आंखों में और ज्यादा आंसू आने लगे, क्योंकि सेम यही बातें प्रेजेंट में भी स्योनजॉय ने इंसोल से बोली थी मरने से पहले। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा यह पार्ट एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे वीडियो आपको आसानी से मिल सके।